फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अनावश्यक विचार करने का रोग, पहले हम लोग उसको कहते हैं कि ये नहीं, ये जरा सेंटिमेंटल है। जो लोग सेंटिमेंटल होते हैं ना, जब उनकी तरक्की होती है तब वो मेंटल हो जाते हैं। और ये ऐसे जो सेंटिमेंटल है, ये अपने आप से बोलते रहते हैं, कल्पना करते कल्पना करते। अभी मुझे किसी का एक आया मैसेज, स्वामी जी मुझे नहीं लगता सूर्य डूबने के बाद फिर उगता है, चारों तरफ अंधकार है, समझ में नहीं आता क्या करूं क्या करूं। दिस इज पोएटिक फ्रस्ट्रेशन। तो क्या करें, तो मैंने उसको 3 शब्दों में लिखा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिर उसका जवाब आया, स्वामी जी आप ठीक ही कहते हैं। ये जो हमारा सबका रोग है, ये रोग हमको अर्जुन के माध्यम से बताया गया है। जो अर्जुन ने शुरू किया विचार करना, ये होगा वैसा होगा वैसा होगा, क्या होगा क्या होगा, और जितना आप इसमें ये गलत प्रकार के विचारधारा में रहोगे, उतने आप उसको सत्य मानने लगोगे। किसी भी चीज को आप 10 बार दोहराओ ना, तो ऐसे लगता है कि वो सच है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, जो घटना आपके जीवन में घटी नहीं, उसके बारे में आप सोचो वो घटी है, हर एक को बताओ। देखो मैं एक बार गया था ना गंगा जी के किनारे, जब जा रहा था तो सडनली गंगा जी से एक दिव्य पुरुष बाहर आ गया और उसने मुझे एक रुद्राक्ष की माला दी और उसने कहा, बेटा इसे जप करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हुआ कुछ नहीं, ऐसा 10-20 बार कहो, लोगों को बताओ, धीरे धीरे लगे अरे हाँ हुआ था मेरे साथ। देखो ये बात हमको परेशान करती है। इससे बचने के लिए हमारा जो महामंत्र है, अपने आप से बोलना बंद करो। तो अर्जुन रो रहा था, तो भगवान ने पहले उसको डांटा और फिर संजय कहते हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशं परन्तप न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव। तो इस प्रकार से रोध आकर के उसने कहा कि न योत्से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो चुप हो गया। तो ऐसे रोते हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने प्रहसन इव भारत, देखो मुस्कुराकर बताया। ये पता नहीं कहाँ से आ गया है ऐसा, लेकिन होता है। ये बाबा जी लोग हैं ना, ऐसे गंभीरानंद होकर के बैठते हैं
कि उनका एक बार दर्शन करने के बाद पता चलता है, अरे यार ये गीता का अध्ययन करने से ऐसा कैरेक्टर बनता है, बेटर ना करो। प्रसन्न व भारत, प्रसन्न रहो, चुस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। इसीलिए भगवान ने मूल भगवत गीता हंसते हंसते बताई है, तो हमको रोने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक हमने पिछले सत्संग में देखा था। अब इसके आगे भगवान शुरू करते हैं अर्जुन को कुछ बताने के लिए। हाँ, यहाँ तक जितना आपको हमने बताया ना, पहला अध्याय और ये दो, यहाँ तक भगवान शंकराचार्य ने एक शब्द में कहा। प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय के 10वें श्लोक तक अर्जुन के मोह का वर्णन किया गया है। आइए महाराज, तो अर्जुन के मोह का वर्णन किया गया है, और हमारे जीवन की समस्या केवल मोह ही है और कुछ नहीं है। हम अपने कारण जितने दुखी होते हैं, अन्य किसी के कारण दुखी नहीं होते। देखो, समझो मैं किसी के कारण दुखी हो रहा हूं, तो मैं वहां से हटके चला जाऊंगा? यदि मैं अपने ही कारण दुखी हो रहा हूं, तो जाऊं कहाँ? बाढ़ में जाओ और कहा जाओ। देखो, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हम ही अपने दुश्मन है और हम ही अपने मित्र है। इसीलिए अब भगवान अर्जुन को लताड़ते हैं। पहले तो गाली दे दी, क्लैब्यमास्म गम पार्थ, नपुसक मत बनो। युद्ध के मैदान में अर्जुन जैसे सामर्थ्यशाली योद्धा को कहना कि तुम नपुसक हो, तो आदमी को कितना गुस्सा आएगा। देखो, ये बड़ी सूक्ष्म बात है, आप अपनी जीवन में लगा सकते हो। जैसे हम इसका प्रयोग करते हैं, समझो आप टीवी देख रहे हो और कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, कोई प्रोग्राम चल आपको अच्छा नहीं लगता, तो क्या टीवी के साथ झगड़ा करोगे? रिमोट कंट्रोल से चेंज करो चैनल। इसी प्रकार से कोई आपका सर खाता है ना, तो आप रिमोट कंट्रोल से चैनल चेंज कर दो। ये हम करते हैं। जब देखता है कि अगला आदमी अब सर खाने वाला है, थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म हो जाएगा, तो करे क्या? चेंज करो टॉपिक एकदम। वो क्या है उधर में? वो आपका तो फोटो नहीं है, वो नहीं, मेरा नहीं है, लगता तो आपका ही है। नहीं, वो महात्मा गांधी का है। अच्छा, आप उनके नहीं दिखते। अब वो जो पूछ रहा था वो भूल गया और आप शांत हो गए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार से, उसका जो विचार का प्रवाह था कैसा था? निगेटिव। अब जी के क्या करेंगे? देखो, स्पष्ट कहता है वो, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः हो किन्नु महि कृते। तो ऐसे अर्जुन जब ज्ञान की बातें भगवान को कह रहा था, अब भगवान उसको लताड़ते हैं। कहते हैं, अशोच्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। प्रज्ञावादांश्च भाषसे का अर्थ है, तुम तो ज्ञानी के जैसी बात कर रहे हो। माने क्या? कितनी सूक्ष्म बात है। प्रज्ञावादांश्च भाषसे, ज्ञानी के जैसी बात कर रहे हो, माने तुम बेवकूफ हो। कारण क्या है? ज्ञानी और अज्ञानी कौन होते हैं? कहते हैं, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ज्ञानी वो लोग हैं जो असु माने प्राण, गत असून, अगत असून माने कोई मरता है या कोई नहीं मरता, दोनों ही परिस्थिति में ज्ञानी लोग दुखी नहीं होते। अज्ञानी लोग दोनों स्थिति में दुखी होते हैं। कोई मरता है तो दुखी होते, वो तो मरता भी नहीं, अरे उसके लिए दुखी हो रहे। इन शॉर्ट, डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। भगवत गीता आपको यदि जीवन में उतारनी है ना, इसको पकड़ के रखो, डोंट जस्टिफाई।
लेकिन हम करते यही है। यदि आप हमारी जगह होते तो क्या करते? इसीलिए गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। और तुम क्या कर रहे हो? अशोचान्नन्व शोचस्वम। जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में तुम शोक कर रहे हो। शोक किसका कर रहा था वो? कि देखो युद्ध के मैदान में इतने लोग मरेंगे। तो युद्ध का मैदान कोई मैटरनिटी वार्ड है या बच्चे पैदा होंगे? सबको पता है युद्ध के मैदान में जहाँ मरेंगे ये लोग। प्रज्ञावादांश भाषा से। और बातें तो बड़े ज्ञानी की कर रहे हो, माने तुम अज्ञानी हो। ऐसा जब अर्जुन को भगवान ने लथाड़ा तो वो थोड़ा विचार करने लग गया होगा। और फिर पहले भगवान ने उसके मन को अपने तरफ खींचा, उसको गाली दे दी, बेवकूफ। तो मुझे भगवान ने बेवकूफ कहा। फिर भगवान कहते हैं न त्वे वाहम जातु नासम न त्वे में जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। एक भी समय ऐसा नहीं था कि जब हम नहीं थे। एक भी समय ऐसा नहीं होगा कि जब हम नहीं होंगे। ये केवल हमारी बात नहीं, जनाधिपः सभी राजाओं की, सबकी एक ही बात है, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो हमारा अभाव असंभव है। इस सिद्धांत को आप पकड़ लो। देखो बचपन आके चला जाता है, जवानी आके चली जाती है, स्वप्न लग के टूट जाता है, नींद खुल जाती है। इन सब में एक जो सामान्य सत्ता है, जो निर्विशेष सत्ता है, वहां हमको अपने ध्यान को लगाना है। माने कुछ बनो मत। जहां आप कुछ बने तो हो गए बनावटी, और ये बनावटी जो हो गए वो दुखी रहेंगे। तो इसीलिए इतना ही सिंपल चिंतन करो। हमको लगता है कि हमने किसी को मारा, कोई किसी को नहीं मार सकता। हर एक आदमी अपने ही मौत से मरता है। आपने देखा होगा, बड़ी विचित्र बात है, किसी भी व्यक्ति को देखो आप, कोई भी मृत्यु को दोष नहीं देता कि ये मृत्यु के कारण मर गया है। कहता है कि नीचे गिरने से मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया। मृत्यु के कारण कोई नहीं मरता, क्योंकि मृत्यु है ही नहीं। देखो इसीलिए तुम जो चिंता कर रहे हो ना, इसमें कोई मतलब नहीं। क्यों? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यते। अब अपने जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे सीखना, ये भगवद गीता को अपने जीवन में उतारने की प्रक्रिया है। अस्मिन देहे, अपने इस देह में क्या क्या अवस्था होती है? कौमारम यौवनम जरा। बच्चा पैदा हुआ तो उसको शिशु कहते हैं। फिर टीनेज की तरफ जा रहा उसको कुमार कहते हैं। और जवान हो गया तो उसको यौवन कहते हैं। और बूढ़ा होने के बाद बुढ़ऊ कहते हैं। तो एक ही देह की भिन्न भिन्न अवस्था है। किसकी है? देह की है, देही की नहीं। देही वही है। इसको लेकर के हमने आपको कई बार बताया। इसको सूक्ष्मता से चिंतन करके उसको आप जीवन में लगाओ। भूतकाल देह का होता है, हमारा भूतकाल नहीं होता। देह बच्चा था, देह पैदा हुआ था, देह बढ़ रहा था, हम ज्यों के त्यों हैं। देखो संतो, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति। तो हम अभी तक कितने बार मर चुके हैं? हमारा शैशवावस्था, शिशु अवस्था गई। शिशु मालूम है किसको कहते हैं? शिशु माने
जो बच्चा कहीं भी शी और शू कर देता है उसके शिशु कहते हैं। उसको क्या फर्क पड़ता है? और आजकल की ये माताएं जो होती है ना, डिजिटल माताएं। एक बम्बई की बात है, किसी एक आई थी यूएसए से, और स्वामी जी आप मेरे बच्चे को नहीं लेंगे गोद में? मैंने नहीं लूंगा मैं। नहीं नहीं आप लो लो करके जबरदस्ती से मेरे हाथ में पकड़ा दिया। हमने कहा इधर आओ। आ गई। तुम इसका नीचे का कब बदलती हो? तो स्वामी जी वो सील्ड है, मैंने बदला नहीं। हमने कहा इधर आ जा। आ गई। हमने कहा आंख बंद करो। आंख बंद करी। उस बच्चे को उठा करके उसका पीछा उसके नाक को लगाया। ओए राम राम, मैंने अब आंखें मत खोलो। देखो, मुझे पता ही नहीं उसने कब शिशु किया, उसको भी पता नहीं है, तुम्हारा ही बेटा है वो। तो शिशु आके चला गया, हम मरे क्या? फिर जवानी आके चली गई, हम मरे क्या? बुढ़ापा भी चला जाएगा, आप मरोगे नहीं। अब यहां आपको एक सिद्धांत की बात बताते हैं। कल्पना करो, ये बोतल कांच की है, खाली है, और दूसरी बोतल कांच की है, उसमें पानी है। यदि जो पानी की बोतल है वो टूट जाने से उसमें से पानी बाहर बह जाएगा। जो खाली बोतल है उसमें क्या है? केवल आकाश है। तो जब बोतल टूट जाएगी तो क्या आकाश कहीं बह जाएगा? चिंतन की बात है, मैकेनिकल नहीं है तबला बजाओ, नहीं, चिंतन करो। देखो, क्यों नहीं आकाश बाहर चला जाएगा? कारण ये है कि ये बोतल आकाश में है। बिल्कुल सिंपल है। अब इसका चिंतन करें। आप बिस्तर पर लेट रहे हो, यहां डेमोन्स्ट्रेट मत करना। आप बिस्तर पर लेट रहे हो, और हम रोज यही करते हैं, और लेटने के बाद सीधी तरह से लेटे हैं, शव के जैसा आपका शरीर पड़ा है बिस्तर पर। ऐसा नहीं इधर से तकिया उधर से तकिया, वो नहीं, सीधा शव के जैसे पड़े। और फिर ये भावना करें कि अब ये देह नाम की बोतल जो है ये फट गई, तो क्या इसमें रहने वाला परमात्मा बाहर बह गया? देखो, तो जैसे बोतल टूटती है तो उसमें से आकाश बाहर निकल नहीं जाता, क्योंकि बोतल आकाश में है। इसी प्रकार से देह जब टूट जाता है तो तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। जब ये देह टूट गया है तो आकाश को कुछ नहीं होता, वैसे ही हमारा स्वरूप है। बिल्कुल ये बात आपको हर जगह सीखने को मिलेगी। अभी कई जगह शहरों में भी होता है, छोटा सा कोई मकान हो, फिर उसको भाव चढ़ने लग जाता है, फिर वो उस मकान को गिरा करके वहाँ बड़ी बिल्डिंग बनाती है। तो उस मकान को गिराया तो उसमें जो आकाश था वो कहीं बह गया क्या? और उसी जगह में दूसरी बिल्डिंग आ गई, तो किसका जन्म हुआ? तथा देहांतर प्राप्ति, माने एक मकान को तोड़ने के बाद दूसरा मकान बनाया, तो क्या पहले का मकान गरीब था क्योंकि उसमें आकाश गरीब था, अब ये मकान अमीर है तो उसके अंदर का आकाश अमीर है? नहीं। इसीलिए सिद्धांत पकड़ लो, जन्म मृत्यु भ्रांति है। ना हमारा जन्म हुआ है, ना हम कभी मरते हैं। किसी के भी मृत्यु की खबर सुनने के बाद यदि हमारे मन में अपने मृत्यु की कल्पना भी यदि आती है तो हमने भगवत गीता को पढ़ा ही नहीं। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर पुरुष है वो रोते नहीं। तो फिर क्या करे? उसके लिए टेक्निक बताते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा
आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। ये हर एक का अनुभव है। अब करना कुछ नहीं है, हम कर्म प्रधान नहीं है, हम समझदारी प्रधान है। कर्म भी करो तो समझदारी से करो। देखो तो क्या समझदारी है? मात्रा स्पर्श, विषय और इंद्रिय, ये दो जब इकट्ठे हो जाते हैं तब एक अनुभव आता है। कौन से अनुभव हो गए? दो प्रकार के, सुखदा या दुखदा। कई बार आप खाने के लिए बैठो और बढ़िया खाना मिलता है, आहा मजा आ गया, मजा आ गया। उसके बाद आपको कहते नहीं आप इसको खा के देखो बहुत बढ़िया है, करेले की चटनी है। अच्छा खाना खाने के बाद करेला, फिर उसको खाओ, अरे राम क्या क्या खिला दिया। पहले मिठाई का अनुभव थोड़े समय तक था, करेले का अनुभव थोड़े समय तक था, तो क्या करो? तान तितिक्षस्व भारत, ये हमारी साधना है। हम जाते हैं ना हर घरों में, हमने क्या खाना है ये हमको स्वातंत्र नहीं, हम नाम के स्वामी है हम गुलामी। ये खाओ वो खाओ और लो, अरे बाबा मैं और खाऊंगा तो मरूंगा ना, नेवर माइंड, खाओ तो सही। तो क्या करे फिर? तान तितिक्षस्व भारत, सह लो। What cannot be cured must be endured. But it is a pessimistic cry. I don't believe in that. Convert the endurance into enjoyment. Enjoy करो। तो हम क्या करते हैं कि जब ज़्यादा ही दे दिया तो फिर हम देखते क्या नहीं है, वो उसको मांगो। अम्मा वो तुमने हरी मिर्ची नहीं लिया, आपको पता है मुझे हरी मिर्ची अच्छी लगती है। वो अंदर गई तो सब निकाल करके थाली में डाल दूंगी। अपने आप को बचाओ। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन शीतोष्ण सुख दुखदा, कोई भी अनुभव प्रारंभ होता है, रहता है, खत्म होता है, इसीलिए टेम्पररी होता है। टेम्पररी अनुभव से परमानेंटली दुखी होना, इससे बड़ी बेवकूफी क्या है? देखो तो करे क्या? तितिक्षस्व, तितिक्षा। तितिक्षा ये अध्यात्म की एक बहुत बड़ी साधना है। ये तितिक्षा को बढ़ाने के लिए ये लोग सब योगा या तपस्या करते हैं। तपस्या क्या है? जाड़े के दिनों में गंगा जी में गले तक डूब करके हाथ ऊपर उठा करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते। काहे को परेशान हो रहे हो? नहीं, हमको तपस्या करनी है, तितिक्षा बढ़ानी है। तितिक्षा बढ़ानी है तो भीख मांग के निकलो। पेट में भूख लगी है और अगला आपको खाना देंगे देंगे, नहीं दे रहा है, उस समय देखो क्या होती है तितिक्षा। के लिए तितिक्षा माने सह लो। जीवन में सहना ये बहुत महत्व की बात है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषे एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सहा अमृतत्वाय कल्पते। तो जिसके जीवन में ये दो बातें, कौन सी दो बातें? सुख दुख, जिसके जीवन में समस्या निर्माण नहीं करते। अब इसको ठीक से समझ लेना। आपने साक्षी ये शब्द कई बार सुना होगा। साक्षी का वास्तविक अर्थ तात्पर्य क्या है? कल शायद आपको बताया था शाम के लेक्चर में। साक्षी माने सबको देख रहे हैं, लेकिन जिसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे हैं। देखो, आइए महाराज, प्रभात उनको ले आइए। फिर आइए महाराज। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सहा अमृतत्वाय कल्पते। तो साक्षी का अर्थ क्या है? माने सबको देख रहे हैं लेकिन उसका प्रभाव नहीं हो रहा।
कैसे प्रभाव होता है? सुख का अनुभव आया, सुखी बना तो संसारी है। सुख का अनुभव आया, सुखी नहीं बना तो साक्षी है। दुख का अनुभव आया, दुखी बना संसारी है। दुख का अनुभव आया, दुखी नहीं बना साधक है। मुझे बताओ इसमें करना क्या है? सुख को लाने की जरूरत नहीं, दुख को लाने की जरूरत नहीं, वो तो आते ही रहेंगे। हमारे हाथ में सुख दुख का आना नहीं है। हमारे हाथ में सुखी होना या दुखी होना या नहीं, ये हमारे हाथ में है। देखो, सामने से ट्रैफिक कैसा आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है अपने गाड़ी का स्टीयरिंग। देखो संतो, तो साक्षी का मतलब ये मत करना बैठे और टुकुर टुकुर देख रहे हैं, वो नहीं है साक्षी। इसीलिए योग के चक्कर में मत पड़ना ज्यादा। देखो, तो यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। तो कैसे उदाहरण दीजिए? अच्छा सुनो, जैसे आप मुझे सुन रहे साक्षी भाव से, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कितने महात्मा आके चले गए, असंगोहम 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 पुनः पुनः, हुण तुसी ट्राई मारो। देखो महाराज, और हम भी साक्षी भाव से बोल रहे हैं। मालूम है कौन सुनता है? फिर क्यों बोल रहे हैं हम? देखो, सत्संग करने वाला, कराने वाला, जैसे हम अब सत्संग करा रहे हैं, सत्संग कराने वाला हमेशा अपने मन को एड्रेस करता है, लोगों को एड्रेस नहीं करता। मन एव मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षयो हो, बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषय स्मृतम। हमको अपने मन को समझाना है। दुनिया बहुत बढ़िया है। यदि आप संत लोग हमारे सामने ना हो तो क्या हम फर्नीचर से बात करेंगे? तो बात करने के लिए कोई मौका चाहिए ना। तो ये हमारा साक्षी भाव का अभ्यास है। हम बोले जा रहे, कल्पना करते कि सुन रहा होगा, क्या सुन रहा है। इसीलिए यह साक्षी भाव क्या है? सम दुख सुखम धीरम। जीवन में सुख आए सुखी ना बने, दुख आए दुखी ना बने। दोनों के द्वारा मन का संतुलन बिगड़ जाता है। और यही कहेंगे भगवान, समत्वम योग उच्यते। मन के संतुलन के साथ कभी भी दाव मत लगाओ। दुनिया गई भाड़ में, मन के संतुलन को नहीं बिगाड़ने देना। क्या ये स्वार्थ नहीं है? नहीं, ये स्वार्थ नहीं है। कैसे? यदि आप में गड़बड़ी कुछ हो रही, आप एक्साइट हो गए, तो आपके एक्साइटमेंट के कारण वो परिस्थिति और बिगड़ जाएगी। और यदि आप शांत रहे तो आप सोच सकते हैं इस परिस्थिति से कैसे निपटना है। देखो महाराज, इसीलिए यम हीनम व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम। ऐसा जो धूर पुरुष है, तम सहा अमृतत्वाय कल्पते। वही अमृतत्व का अधिकारी है। अब अमृतत्व क्या है? इसके पहला श्लोक, मृत्यु असंभव है। इस ज्ञान में निष्ठा हो करके अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट होने देना, यही मृत्यु से मुक्ति है। मृत्यु असंभव है। ना देह मरता है, ना जीव मरता है, ना परमात्मा मरता है। सहा अमृतत्वाय कल्पते। नहीं तो वही बात होती कितनी जगह, हमें जी हमारी मजाक में उड़ाना और आप हमारा हमारा एग्जाम्पल लेक्चर में मत देना, फिर हम देते हैं। वही बात, मरने के बाद क्या होता है? तो उनका कहने का मतलब क्या है? मुझे मरने का अनुभव है। नहीं नहीं नहीं, बताइए मरने के बाद क्या होता है? हमने कहा प्रभु आप जिंदा हो, कुछ हुआ क्या? देखो,
हम इस दुनिया में रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? कितने आके चले गए, भगवान राम आके चले गए, भगवान कृष्ण आके चले गए, दुनिया बदली है। देखो, सत्य युग में हिरण्यकश्यपु थे, फिर त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण थे, फिर द्वापर युग में शिशुपाल, कंस इत्यादि थे। अभी कलयुग चल रहा है, हम सब लोग हैं। नई कौन सी बात है? ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है और ऐसी ही रहेगी। इसको सुधारने का प्रयत्न करना माने समुद्र पर आने वाली जो लहरें हैं उनको शांत करके समुद्र को सीधा करने का प्रयत्न करना। प्रकृति में विकृति अवश्यंभावी है। जिसमें विकृति होती है वह प्रकृति है, और जो विकृति के द्वारा प्रभावित होता है वो जीव है, और जो विकृति को आधार अधिष्ठान रूप से देता हुआ भी विकृति के द्वारा प्रभावित नहीं होता वो परमात्मा है। इसीलिए हमने आपको जो सिंपल टेक्निक बताई, निर्विशेष सत्ता। पानी पे विशेषता लगा दो नाम रूप की तो बन गई लहर, पानी पर विशेषता लगा दो संग्रह की तो बन गया समुद्र। बिल्कुल छोटी छोटी बातें, कठिन नहीं है। एक बार हम मायामी से बहामा आइलैंड जा रहे थे, समुद्र से दोपहर का समय था, और हम बाहर खड़े रह करके पानी की तरफ देख रहे थे। वो सी गर्ल्स आते हैं जाते हैं देख रहे थे। तो हमारे साथ एक सज्जन थे, उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताइए यहाँ समुद्र में पानी कितना गहरा होगा? तो मैंने कहा, मैं मूर्ख प्रश्नों के उत्तर नहीं देता, इसमें क्या बेवकूफ़ी है? हमने कहा, चिंतन करो, समुद्र में पानी है कि पानी में समुद्र है? बोले, स्वामी जी वेदांत ले आए। मैंने, सत्य वही है। समुद्र नाम की कोई कटोरी है क्या कि जिसमें पानी रखा है? तो क्या हुआ, एक ही पानी पर दो उपाधियां चढ़ा दी। कारणात्मिका उपाधि समुद्र और कार्यात्मिका उपाधि लहर। पानी को जाके पूछो, यार तुम लहरों के रूप में तो अच्छे लगते हो, लेकिन समुद्र में डूबने का बड़ा डर लगता है। तो पानी कहेगा, माफ करना महात्मा जी, ये लहर क्या होती है और ये समुद्र क्या होता है? आंखें सबको देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती। इसीलिए सहा अमृतत्वाय कल्पते। जहां अन्य की प्रतीति को सत्य स्वीकार नहीं किया, अन्य के प्रतीति को तिरस्कार भी नहीं किया, और अन्य प्रतीति के द्वारा प्रभावित भी नहीं हुए, वो अपना स्वरूप है। जैसे पानी समुद्र में डूबता नहीं और लहरों के पैदा होने से पैदा होता नहीं और टूटने से टूटता नहीं, यह जो पानी की निरुपाधिक अवस्था है, उपाधियों के द्वारा प्रभावित नहीं होती, वो अपना स्वरूप है। इस ज्ञान में निष्ठा हो करके लाइफ इज अ टाइम पास, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, देखो सुनो मत बोलो, क्या फर्क पड़ता है? हु आस्क्ड यू? एक एक महामंत्र है महाराज। इसलिए तुम जो रोने की बात कर रहे हो अर्जुन, ये सब मर जाएंगे, कोई नहीं मरता। ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयो तत्वदर्शिभिः। ये कितना सिंपल गणित है। जो है वो है, क्या कर सकते हैं? जो नहीं है नहीं है, उसको भी क्या कर सकते हैं? तो रिलैक्स करो ना। हमारे जीवन के दुख दो प्रकार से होते हैं, एक नहीं होने का दुख और दूसरा होने का दुख। जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है,
जिनको बच्चे हैं वो महादुखी। अब भगवान करेगा क्या? जिसके पास पैसा नहीं है वो दुखी है, जिसके पास पैसा बहुत है वो भी दुखी है। यदि हम इसको समझ ले, होना न होना इन दोनों को प्रकाशित करने वाला है और नहीं है, अस्ति और नास्ति, इन दोनों का प्रकाशक अस्ति नास्ति के परे है, उसको पकड़ के रखो। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम भगवान का नाम लेंगे और फिर आपको प्रश्न पूछेंगे। श्री राम, श्री राम, श्री राम। हमने कितने बार कहा? 3 बार। ये 3 बार आपने कैसे गिना? क्योंकि पहला श्री राम खत्म हो गया, उसके बाद श्री राम शब्द का अभाव, फिर दूसरा श्री राम शब्द जन्म लिया, उसको आपने सुना, फिर श्री राम शब्द का अभाव, फिर तीसरा श्री राम आ गया, फिर उसका भी अभाव। तो आपने क्या सुना असल में? शब्द का भाव और अभाव दोनों सुने ना। अब कानों के द्वारा हम शब्द को तो सुन सकते हैं, शब्द के अभाव को आपने किससे सुना? कान शब्द के अभाव को ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन हमने अनुभव तो किया है ना। फिर हम है कौन? जो भाव और अभाव इन दोनों का प्रकाशक है, उस पर भाव और अभाव ये लागू नहीं होता। और इसीलिए हम अपने अनुभव का विश्लेषण करें तो पता चलता है, ना तो हमको जन्म का अनुभव है, ना बढ़ने का, ना मृत्यु का, और सबसे महत्व की बात, हमको अपने अभाव का अनुभव हो ही नहीं सकता। नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। तो यदि हम है तो है, यदि नहीं है तो नहीं है। करना क्या है? देखो, लेकिन जो नहीं है वो प्रतीत हो रहा है और उसको आप सत्य मानते हो तो संसार शुरू हो गया। पूरी वेदांत की साधना यही है। जो 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, पहले तो दुनिया का वर्णन बड़ा विस्तार से कर दिया उन्होंने। ऊर्ध्व मूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम, खूब लंबा चौड़ा बताया 2 श्लोकों में। ये तीसरे श्लोक में कहते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादी न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये दुनिया का वर्णन कर दिया। ऊर्ध्व मूल मद शाखम, शीर्षासन किया हुई दुनिया है ये। तो आप ढूंढते रहो दुनिया कहाँ से पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, कब हुई, और आप उसमें बिजी रहो, परेशान हो जाओ, कन्हैयालाल चाबी मार के छोड़ देते हैं। तो फिर कहते हैं, ऐसे दुनिया को देखने का प्रयत्न मत करो। ऐसी दुनिया कहीं नहीं है कि जिसका प्रारंभ हुआ है, थोड़ी देर रहती है फिर नष्ट हो जाती है, कुछ नहीं हुआ। देखो, कारिका में आता है, न निरोधो न च उत्पत्ति बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। असल में ना कुछ हुआ है, ना कुछ होने वाला है, ना कुछ है। फिर क्या है? मौज में रहो। हम मौज में रहने के स्थान पर मौज करते हैं और वहीं से संसार शुरू हो जाते हैं। मौज करो मत, मौज में रहो। कैसे मौज में रहो? जो थारी राय सो मारी राय, मारवाड़ी बनो। इसीलिए ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सता उभयोपि दुष्टंता त्वनयो तत्वदर्शी भी। अच्छा महाराज, हम आपको ये पूरे प्रसंग को इस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं, हमको इसके
कठिनाई में नहीं जाना। आप यदि भाष्य के अनुसार पढ़ना चाहते हो तो हमारे लेक्चर है पूरे भाष्य के साथ, बाल की खाल उखाड़ के रख देंगे। अभी हमको इसको जीवन में उतारना है। पुस्तक में से मस्तक में, मस्तक में से हृदय में, हृदय में से दुनिया में। अब कहते हैं अविनाशी तु तद विद्धि ये न सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। देखो, अविनाशी तु तद विद्धि, तत् माने वह परमात्मा, तत् ये जो है ये धातु भी है, तनोति इति तत्, और तद यह सर्वनाम भी है। तत् माने वो लड़की, वो लड़का, वो बल्ब, वो खंबा, वो गधा, सबके साथ आता है। तो तत्, ये तत्व जो है इसी से शब्द बनता है तत्व, इसी से शब्द बनता है सत्व। देखो, सत परमात्मा, परमात्मा नेस, जैसे लेजी, लेजीनेस, गुड, गुडनेस। इसी प्रकार से सत, सतनेस, सतनेस माने त्व प्रत्यय लगाने से नेस भाव आता है शब्द में। सत्व माने जहां तत्व की प्रधानता है और बाकी दो जो बातें हैं, एक विकार रजोगुण और जड़त्व तमोगुण, इनके अभाव से जो परे है वो हमारा स्वरूप है। इसमें करना कुछ नहीं है, ये बात पक्की समझ लो। क्रिया जो है वो निर्माता है, ज्ञान जो है वो निर्माता नहीं, वो लखाता है। यदि आपने सुना ऐसा कि यदि आप ऐसा आसन करोगे तो आपकी कमर ठीक हो जाएगी, सुन लिया, फिर कुछ हुआ ही नहीं, किया क्या? अच्छा, करना भी पड़ेगा, हाँ जी। अब दूसरे, एक व्यक्ति गए डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है, क्या करूं? एक्सरसाइज करते हो? नहीं। ऐसे करो, रोज 8 किलोमीटर दौड़ा करो 1 महीने तक, फिर मुझे बात करना। बोले ठीक है। 1 महीने के बाद फोन किया, डॉक्टर साहब, हाँ बोलो क्या बात है? आपने जो बताया ना 8 किलोमीटर रोज दौड़ा करो, मैं दौड़ रहा हूँ 8 किलोमीटर, 1 महीना हो गया ना वजन कम? हाँ वजन कम हो गया, लेकिन एक समस्या आ गई। क्या? मैं घर से 240 किलोमीटर दूर चला गया। अब इस बेवकूफ को क्या करें? कर्म में झंझट होगी और ज्ञान क्या है? जैसे हमारे पीछे का जो बैकड्रॉप है वो ब्राउन है, इसमें करना क्या है आपको? कर्म निर्माता है, ज्ञान लखाता है, जो है वो है। यही बात कहते हैं हम, अविनाशी तो तद विद्धि, यह जो तत्व है, जो हमारा स्वरूप है, इसका नाश नहीं हो सकता। और ये क्या है? ये न सर्वमिदं ततम, देखो वही शब्द फिर आया, ततम, ततम व्याप्तम। कुछ भी ले लो आप, उसके साथ है प्रत्यय होगा ही। दिन है, रात है, स्त्री है, पुरुष है, सुख है, दुख है, समझदार है, बेवकूफ है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये जो सत्ता है ये सबका आधार है। जड़ चेतन, इन दोनों का आधार जो है वो तत्व है। देखो, हम आपको वेदांत की कठिन भाषा में नहीं बता रहे, इसीलिए अविनाशी तु तद विद्धि ये न सर्वमिदं ततम। जैसे एक मटका है, मटका माने नाम रूप, किसको दिया है? मिट्टी को। मटका टूट गया, नाम रूप मिटा, मिट्टी नहीं मिटी। तो मटका क्या था? ये कार्य था। कार्य का नाश हमेशा कारण को प्राप्त करा देता है। नाम रूप गया तो हम कारण के पास पहुंच गए। इसीलिए कहते हैं यह जो तत्व है, जो सब में व्याप्त है, पूरी दुनिया भी खत्म हो जाए तो भी ये नष्ट नहीं होगा।
क्योंकि ये प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। जो हमने आपको कॉमन उदाहरण दिया है, एक ही आदमी उस पर 3 उपाधियां लगा दी और वो बन गया पुत्र, पिता और पति। तो कैसे कहेंगे इस श्लोक को लेकर के, जो मनुष्य है, पुरुष है, वो इन सब में ततम है। वही आदमी पुत्र में है, वही आदमी पति में है, वही आदमी पिता में है। तो क्या ये एक आदमी 3 बन गया? नहीं। उपाधि के कारण जो अनेकता प्रतीत होती है, वो होती नहीं। और दुखी होने वाले ये प्रतीति वाले दुखी होते हैं। देखो, कल हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। पति पत्नी बनो और विचार करो। स्टॉप। माँ बाप या बच्चे बनो और विचार करो। स्टॉप। अब कुछ मत बनो। रिमेन एज नोबडी। विचार करो। हर एक वृत्ति के मूल में एक बीज होता है और वो बीज है मिस्टर समबडी। ये जो समबडी है, इसकी कहीं सत्ता नहीं। आदमी से पति को अलग करके दिखाओ, देखो। सास को स्त्री से अलग करके दिखाओ। सुखी दुखी कौन होते हैं? ये सास बहू, कहीं नहीं है। सुखी दुखी कौन होते हैं? ये पति पत्नी, वो भी कहीं नहीं है। करना कुछ नहीं है संतो, इतना ही पकड़ लो। उपाधि के कारण जो अनेकता प्रतीत होती है, वो सविशेष सत्ता है। हमारा स्वरूप निर्विशेष है, इसीलिए कहते ये न सर्वमिदम ततम, जो सब में व्याप्त है। इसीलिए उसकी कोई विशेषता नहीं। विशेषता औपाधिक होती है। आकाश यह निर्विशेष सत्ता है, इस पर उपाधि चढ़ा दो। सूर्योदय की, जैसे सूर्योदय की उपाधि चढ़ा दी तो हम कहेंगे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि। तो क्या पूर्व का आकाश पवित्र होता है, पश्चिम का गंदा होता है? क्या पौर्वात्य देश में सूर्यास्त नहीं होता? और क्या पाश्चिमात्य देश में सूर्योदय नहीं होता? आकाश तो वही है, लेकिन हम इन उपाधियों के द्वारा इतने प्रभावित हो जाते हैं कि एक को अनेक मान करके उसको सत्य मानना शुरू करते, वहीं से संसार शुरू हो जाता है। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद कहती है कि तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। अपनी सुषुप्ति में माँ नहीं, बाप बाप नहीं, लेकिन हम होते जरूर है। ये न सर्वमिदं ततम अस्य अव्ययस्य विनाशम न कश्चित कर्तुम अर्हति। कोई भी इसका नाश नहीं कर सकता। अर्जुन की समस्या क्या थी? इस युद्ध के मैदान में सब मर जाएंगे, कोई नहीं मर सकता। तो वेदांत तो आपको मरने नहीं देगा और संसार आपको जीने नहीं देगा। देखो महाराज, ये तो हमेशा वही चक्कर है, मरने के बाद क्या होता है। और वो जो आता है ना हमारे शास्त्रों में, वो गरुड़ पुराण, वो किस लिए है कि ये गरुड़ पुराण जो पढ़ते हैं ना, ये जो मरा है उसके लिए नहीं पढ़ते, जो जिंदा है उसके लिए पढ़ते हैं। उसको क्या फर्क पड़ता है? कम से कम वो सुन करके आदमी जरा सुधर जाए। Masses are controlled by two remote switches. One is guilt and second is fear. किसी के भी मन में ग्लानि निर्माण कर दो और किसी के भी मन में भय निर्माण कर दो, तो वो अपने आप कंट्रोल्ड हो जाते हैं।
ये करते हैं ये सब धर्म की बातें, ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे। हमने आपको एक बताया था, हमको याद नहीं, हम अमेरिका में थे, किसी मॉल में हमारा फ्रेंड चला गया, हमने कहा हम बाहर घूमेंगे जरा, बहुत बड़ा पार्किंग लॉट, हम वहाँ घूम रहे थे, तो एक पादरी आ गया, आकर के गाड़ी रखी उसने अपनी, मेरे पास आ गया, आप भारतीय हो? बोले हाँ। एनी ऑब्जेक्शन? बोले नहीं। फिर आप हिंदू हो? बोला हाँ। डू यू बिलीव इन जीसस? आई सेड नो, आई बिलीव इन लॉर्ड जीसस, ही इज नॉट योर फ्रेंड। Okay, okay, Lord Jesus, you believe? I said, yes. Then you are a Christian? I said, yes. But just now you said you are a Hindu? I said, yes. How it is possible? 2 in 1. Latest technology, 2 in 1. जब मैंने ऐसा कहा तो उसको गुस्सा आया। यदि आप ऐसा कहते हो तो नरक में जाओगे। तो मैंने कहा माफ करना, आप कहाँ जाओगे? आप यदि स्वर्ग में जाओगे तो मैं नरक प्रेफर करूंगा, तुम्हारे जैसे बेवकूफी के साथ पाला नहीं होना चाहिए। नायम आत्मा डरपोके न लभ्या, जो डर डर के जीते हैं उनके लिए अध्यात्म नहीं है। एक दूसरा सिद्धांत, जितनी कम सिक्योरिटी हम स्वीकार करेंगे उतना हमारा समर्पण प्रभु चरणों में परिपूर्ण होता है। सिक्योर्ड लाइफ ही संसार, प्रभु के हाथ छोड़ दो, देखो कैसा जीवन का आनंद होता है। तो विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति, इसका कोई भी नाश नहीं कर सकता। अंतवंत में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। देखो, इसीलिए हे भारत, हे ज्ञान प्रधान व्यक्ति, कर्म प्रधान नहीं। जिंदगी भर कर्म 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 करते रहोगे कुछ निकलेगा नहीं, उसे अभिमान होता है। और ये कर्म को समझ लो तो कर्म करते हुए भी आप कर्म नहीं करोगे। क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है तब उसको कर्म कहते हैं, और कर्म फल होता है, क्रिया फल नहीं होता। ये बात आपको रोज सीखने को मिलती है। हमने आपको बताया ना, हमने अपने जीवन में सब आप ही से सीखा है, आप हमारे गुरु हो। हम किसी के यहाँ थे, आसाम की बात है, किसी आसामीज फैमिली के पास, वो सब लोग बाहर गए किसी फंक्शन में, हम अपने कमरे में थे, और उतने में एक कोई पड़ोसी आए, बोले इनका ये सामान है, रख दो, क्या रख दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सामान रख दिया, और वहाँ एक ऑयल की, तेल की बोतल वो भी रख दी। अच्छा कारपेट था। उनका एक पोता था राक्षस, और जब वो सब आ गए, आने के बाद वो राक्षस मेरी धुलाई करने के लिए आए। मैंने बाप रे, आप आ गया। तो मैंने नाटक करना शुरू किया, पुस्तक हाथ में ली, मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे देखा। तो उसने देखा कि स्वामी देख नहीं रहे, फिर वहाँ क्या है पूरा रेकी करने आया था, सामान क्या है सब खोल खार के कर दिया। फिर वो ऑयल की बोतल, जरूरी है कुछ खोलना, उसको खोल करके उठाया, हाथ से गिर गई, पूरी कारपेट पर वो ऑयल हो गया। वो मेरा गुरु है। वहां से वो चिल्लाया, दादी माँ क्या है मेरे लाल, क्या है बेटा। ये दादी दादे है ना, बच्चों को बिगाड़ के रखते हैं। एक झाड़ा लगा उसको रास्ते पर आ जाता है। तो क्या हो गया मेरे बेटे? देखो दादी माँ, वो अपनी सर्वेंट है ना कल्पना, उसने स्वामी जी के कारपेट पर तेल गिरा दिया है, और मैंने अपने नेत्र कमलों से देखा था कि इस राक्षस ने गिराया है। देखो, और ये दादी माँ आ गई महाकाली का रूप लेकर के, उस नौकरी को बुलाई और डांटने शुरू कर दिया। वो कहती है, माता जी मैंने नहीं गिराया, क्या मेरा कन्हैया जैसा छोटा बालक झूठ बोलता है? वो झूठ का परामर्श हो गया था उसका। अब इसको छोड़ो, हमने क्या सीखा? उस बच्चे ने भी समझा कि यदि मैं करता नहीं हूं
तो मेरे द्वारा कर्म निर्माण नहीं हुआ, इसका फल मुझे नहीं मिलेगा। फिर सवाल ये आएगा कि ये कर्म किसने किया? कोई तो भी करता चाहिए ना। तो करता कौन है? उसने कल्पना को लगाया। आप कन्हैया को लगाओ, जो थारी राय सो मारी राय। भक्त के जीवन में कर्तृत्वाभिमान नहीं होता और इसीलिए भक्त पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। देखो संतो, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, पद्मश्री, पद्म भूषण। अध्यात्म इतनी सहज बात है, इतनी, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। योगक्षेम वहाम्यहम, हमारा उस LIC पर विश्वास है। एक कन्हैया के चुराए हुए शब्द है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। आपके पास जो नहीं है हम देंगे आपको, और जो है उसको हम बचाएंगे। फिर करना क्या है? अनन्या चिंतयन्तो माम, वो हमारे केयर कर रहा है। हमको कहाँ उस पर विश्वास है? मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा, करते रहो, फिर जिंदगी भर दुखी रहो। इसीलिए अंतवंते में देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः, ये शरीर तो आते जाते हैं, लेकिन शरीर ही नित्य, कभी ना आया ना कभी गया। तो किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं। स्पष्ट समझ लो, स्वीकार करो, इज नो चॉइस। किसी को भी बढ़ने का अनुभव नहीं है। बुढ़ाओ लोगों के जोक मालूम है क्या होते? फ्रस्ट्रेटेड जोक। एक बुढ़ा मुझे कलकत्ते में मिला, सुबह सुबह का समय था, 6 बजे। मैं किसी एक लेक के पास बैठा था, सुबह सुबह आया, शॉर्ट हाफ पैंट पहनी हुई थी, एकदम फटीचर ब्रांड, और गोल्फ कैप पहनी, और टुक टुक करके आ गया। तो मुझे पूछता है, कैन यू गेस व्हाट इज माई एज? सुबह 6 बजे अननोन व्यक्ति को एक आदमी आके पूछता है, कैन यू गेस व्हाट इज माई एज? तो मैंने उसकी तरफ देखा, हमने कहा 3.5 साल। ऐसे प्रश्न बच्चे ही पूछते हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक बताइए। हमने कहा अच्छा बताता हूँ, यू आर 81 years यंग। जैसे मैंने कहा 80 वर्ष यंग, एकदम मानो कूद पड़ा। यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज करेक्टली assessed me. Yes, I am 81, but I don't feel I am old. I say it is a tragedy for the society. बुढ़ापे में बूढ़ा अच्छा लगता है, बुढ़ापा में जवान हो जाता है ना, तो सोसाइटी में समस्या निर्माण होती है। देखो संतो, इसीलिए अंतवंत में देहा, ये देह तो बदलता ही रहेगा, कितने आके चले गए। हम जो कहते हो नित्य से उक्ता शरीरिणः, हम में कोई फर्क नहीं हुआ। यदि कुछ फर्क नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? कोई वंदो, कोई निंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी, होत जैसे होत रे। किसी के अच्छे कहने से हम अच्छे नहीं होते, किसी के बुरा कहने से हम बुरे नहीं होते। हमको मालूम है हम क्या है। देखो, इसीलिए अस्य अनाशिनः अप्रमेयस्य अंत तस्मात् युध्यस्व भारत। यह जो हमारा स्वरूप है, यह अनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। और अप्रमेय, और दूसरी महत्व की बात, अप्रमेय, प्रमेय माने जिसको जाना जाता है। देखो, जो अनुभव प्रमाण निरपेक्ष होता है, वो हमारा स्वरूप है। हमारे सभी के सभी अनुभव प्रमाण सापेक्ष होते हैं। प्रमाणों की आवश्यकता कहाँ है? जहां गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। देखो,
गुणों को एक आधार चाहिए, मिठास। मिठास ये गुण है। तो प्रश्न आएगा, किसकी मिठास? रबड़ी की मिठास। अच्छा, बहुत कड़वा है। कड़वा क्या है? कड़वा है। कड़वा क्या है यार? कड़वा करेला। तो ये तत्व, इसमें एक भी गुण नहीं है, तो इंद्रियों की अपेक्षा नहीं, यह कोई सुख दुख नहीं है, तो मन की अपेक्षा नहीं, यहां मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं यह विकल्प नहीं है, बुद्धि की अपेक्षा नहीं है। देखो, मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये भावाभाव का या भावाभाव का भी विकल्प नहीं है। ऐसे तत्व को आप किसके द्वारा जानोगे? इसीलिए इसको पकड़ के बैठो, जहां भी बैठे हो आप, 2 क्षण के लिए प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। तो आपने ज्ञानेंद्रियों का व्यापार शांत कर दिया, कर्मेंद्रिय चुप हो गई, मन के विकार शांत हो गए, इन सबका प्रकाशक मैं, वो भी डिसॉल्व हो गया चेतना में। और यह चेतना जिस चैतन्य की अभिव्यक्ति है, ये जड़ चेतन के परे है। यह जो चिन्मय सत्ता है, वो अपना स्वरूप है। ये अपने स्वरूप का ट्रेलर है। इस क्षण आप कहाँ हो, कब हो, क्या हो, सब गायब हो गया। केवल अपना होना मात्र। और यह जो निर्विशेष सत्ता है, यह प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है। किसी भी प्रमाणों का व्यापार नहीं, इंद्रियों का नहीं क्योंकि उसमें कुछ गुण नहीं है, मन का नहीं क्योंकि सुख दुख के विकार नहीं है, कंसेप्ट नहीं इसीलिए बुद्धि नहीं है। इसीलिए अंतवंती में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनः, इसका कभी नाश नहीं होता। और अप्रमेयस्य, यह प्रमेय नहीं है। प्रमेय रहित प्रमाता, या तो ऐसे कहो, या हम जो सिंपल शब्दों में आपको बताए हैं, एक्सपीरियंस विदाउट एन एक्सपीरियंसर, नॉलेज विदाउट अ नोवर। पंचदशीकार कहते हैं, ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवावशिष्यते। जब मेडिटेटर, ध्यातृ, ध्यान, मेडिटेशन, ये दोनों गायब हो गए, तो जो बचता है वो तत्व है। और यदि इस अनुभव में अनुभव कर्ता निर्माण होता नहीं, तो आई एम रियलाइज, आई एम नॉट रियलाइज, दोनों बकवास है। जो गौड़पादाचार्य कहते हैं ना, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न साधका न मुक्ता न मुमुक्षुर्वे इत्येषा परमार्थता। परमार्थ यही है। फिर वही घूम फिरा करके फिर इस दुनिया में हम कैसे जिए? कर्नाटक नाटक करो। जीवन के सभी समस्याओं को सुलझाने का एकमात्र मार्ग है रामलीला या कृष्ण लीला।
लीला में सब कुछ दिखता है, हो रहा है, लेकिन असल में देखा जाए तो कुछ नहीं होता। तो संतो, हमको करना कुछ नहीं, बहुत कर लिया है। रियल स्पिरिचुअल लाइफ इज ए प्रोसेस ऑफ अनडूइंग and thereby unbecoming. The process of giving up, not holding on to anything. अब ये देखो, आप अपने जीवन में करते हो कि नहीं? जब सोते हैं तो क्या करते हैं हम? सबका त्याग करते 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 जिसने त्याग किया था उसका भी त्याग हो जाता है। ये न त्यजसी तत्यज, सबका त्याग कर दिया। और सुषुप्ति में क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। फिर भी सोने के लिए कितना तरसते हैं। और जिनको नींद नहीं आती वो सत्संग में आते हैं। हमें जी सत्संग में नींद क्यों आती है? क्योंकि आप ब्रह्म के साथ एक हो जाते हो। एक सज्जन ने मुझे कहीं से बाहर से आया था, बोले स्वामी जी आई एम योर फैन। हमने कहा डोंट टेल लाइज। नहीं रियली आई एम योर फैन, कीप मूविंग, वाई स्टैग्नेंट। फिर उसने कहा मैं भी जब भी थक जाता हूँ ना तो क्या करता हूँ, शाम ऑफिस से आया शाम को, फिर खाना वाना खा लिया, सीधा बेड पर जाता हूँ और आपकी MP3 चला देता हूँ। पता ही नहीं लगता मैं कब सोया। उस दिन मुझे पता चला लोग मुझे जगने के लिए नहीं सुनते, वो सोने के लिए सुनते हैं। लल्ला भी। कारण क्या है? धीरे धीरे आपका मन इन विचारों के प्रवाह से मुक्त हो जाता है। और हमको एक ही मालूम है, या तो विक्षेप वन एक्सट्रीम, या दूसरा एकदम शांत। और अभ्यास यही है, मन थोड़ा शांत हो गया एकदम झपकी आ जाती है। और ऐसे जो सत्संग में सोते हैं ना, उनके प्रति हमारे मन में बहुत आदर और प्रेम है। तो बैठे थे सज्जन, बम्बई की बात है। एक था कुंभकर्ण का डिसेंडेंट और दूसरे की थी डनलॉप फैक्ट्री। दोनों साथ साथ बैठे। जैसे शुरू हो गया हमारा सत्संग, 2 मिनट में कुंभकर्ण जागृत हो गया और इस पर सो गया। और डनलॉप परेशान हो रहा था। तो कुंभकर्ण वह खानदानी था, उसने हाथ डाल के उसको खींचा और फिर ऐसा करके सो गया। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे जो यहाँ से विश्वरूप दर्शन होता है ना, आपको नहीं होता। मेरी दृष्टि दिव्य है। अब ये सब हो रहा है, लेक्चर पूरा हो गया। जैसे लेक्चर पूरा, वो पहले उठ के आया, स्वामी जी यू आर ऑसम। हमने कहा बहुत कम लोग समझते, थैंक यू। वो चला गया। अब ये जो था डनलॉप पिलो, वो गुस्से में था, स्वामी जी आप जब जानते थे उसको क्यों नहीं उठाया उसको? हमने कहा शांत रहो, तुम किस लिए आए थे सत्संग में? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? आया तो था सुखी के लिए। ओ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसको सुख मिल गया था, तुम अभी भी परेशान हो रहे। इसीलिए जो सत्संग में सोते हैं वो असली सत्संगी है। सो जाओ। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। हम नहीं कह रहे, कन्हैयालाल कह रहे। देखो संतो, सीरियस हो करके अध्यात्म नहीं होता। किसी को सुधारना नहीं हमको, जो जैसा है परफेक्ट है, सुधारना नहीं। जो कुछ हो रहा अपने जीवन में वो आवश्यक है। नथिंग हैपन्स रॉन्ग इन अवर लाइफ। इस प्रकार से अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अब भारत, जो ज्ञान में रथ है उसको भारत कहते हैं।
तो क्या तस्मात युद्धस्व, युद्ध करो। युद्ध करो का तात्पर्य ये नहीं कि झगड़ा करो, ध्यान से सुनना। युद्ध करना माने क्या? समझो आप युद्ध के मैदान में हो और आपका टी ब्रेक हो गया और सामने से शत्रु आ रहा है, माफ करना, टी ब्रेक, बाद में झगड़ा करेंगे नहीं। यू हैव टू बी रेडी 24/7। अध्यात्म इज नॉट ए पार्ट टाइम प्रोफेशन, इट इज ए फुल टाइम प्रीऑक्युपेशन। और इसी को लेकर के हम कहते हैं योगा मेडिटेशन जब करते हैं तो क्या है, हाफ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। देखो, 100 रुपए का दान और 200 रुपए का इनकम टैक्स रिडक्शन, इसको हम बेवकूफ बना रहे हैं। देखो संतो, इसीलिए युद्धस्व का तात्पर्य क्या है? युद्धस्व का तात्पर्य है वेरेवर यू आर, वेनेवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। वो युद्ध की भूमि है। प्रभु ने हमको जहां रखा है, जिस समय रखा है, जिस कार्य के लिए रखा है, उसको 100% करो। ये है युद्ध की भूमि। ऐसा नहीं कि जंग वहां जाकर के गोलियां चलानी है, जरूरत नहीं। देखो ना, बड़े तपस्वी लोग जाते हैं जंगल में, जाएंगे हिमालय में तपस्या करेंगे। अरे होममेड तपस्या ले लो ना, काहे को जंगल में जा रहे हो? होममेड तपस्या क्या है? पत्नी होते हुए भी खुश रहो। इससे बढ़कर के और क्या तपस्या होती है? होममेड तपस्या हो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो क्या तपस्या होगी? हमारा महामंत्र, When she is talking, keep quiet. When she is quiet, don't talk. बहुत बड़ी तपस्या है। फिर आपको हर मंत्र के बाद 3 बार नहीं कहना पड़ेगा ओम शांति शांति शांति, एक ही बार काफी है। तो तस्मात् युद्धस्व भारत, जीवन उत्साह पूर्वक जिए। यही पहला ही शब्द भगवान ने किया है, क्लैब्यम मास्म गम पार्थ। जीवन ऐसे मरे मरे नहीं, अब गम उठाने के लिए मैं तो ये जाता हूं, तो मरो ना फिर। देखो, एक भी क्षण जीवन का ऐसा निगेटिव ना हो। और ये हमको ही करना है, हमको दूसरा कोई मदद नहीं कर सकता। देखो, तो आध्यात्मिक जीवन पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है, 24/7। वेकिंग ड्यूरिंग वेकिंग ओनली, dream during dream only, sleep during sleep only. But spiritual life is in and through waking, dream and deep sleep. Waker is not available in the dream and deep sleep, but we are available. इस तत्व को भगवान कहते हैं मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, एंड देयरफॉर वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्या। मेरे से ही स्मृति माने स्वप्न, ज्ञानम जागृत, अपोहनम सुषुप्ति और चकारात समाधि, मैं ही इस चारों का आधार हूं। इसीलिए सर्वै ही वेदै ही, सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है? अहम एव विद्या। जानने योग्य यदि कुछ है दुनिया में तो हम कौन है ये जानने योग्य है। बाकी आप ना जानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमको आज जानना आवश्यक है। तो अंतवंत में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। इसीलिए यदि तुम ज्ञान के मार्ग पर चलते हो तो हमेशा एकदम फ्रेश रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस समहाउ जी रहे हैं। कई जो बुढ़ाऊ लोग होते हैं ना, फ्रस्ट्रेटेड, उनको देखो, पूछो बाबूजी आपकी तबीयत कैसी है, वो कभी नहीं कहेंगे खुश हूं। जिंदा है, मरो फिर, मरने के लिए ताकत ही नहीं है, वो आप भी कंप्लेन। डोंट कंप्लेन, रिमेन चेयरफुल एंड हैप्पी।
मृत्यु भी आ जाए तो मृत्यु डर डर जाए, उसको डांटो, व्हाई आर यू लेट। देखो, कब से वेट कर रहे थे, अब बाद में आना। जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के क्या क्या करते रहते हैं, यह अध्यात्म नहीं है। यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हंति न हन्यते। जो सोचता है कि मैं किसी को मारता हूं और जो ये सोचता है कि मैं मरता हूं, दोनों बेवकूफ है। देखो, ये शब्द का प्रयोग मैं इसलिए करता हूं कि जल्दी समझ में आता है। यदि इसका प्रयोग करूं ना, उभौ तो न विजानीता, इन दोनों को भी इसका कोई ज्ञान नहीं है, तो कुछ हिट नहीं होता। बेवकूफ कहो तो समझ में आता है, होमली वर्ड है। उभौ तो न विजानीता न अयम हंति न हन्यते, ना तो ये किसी को मारता है, ना तो ये किसी के द्वारा मारा जाता है। हम हमेशा ज्यों के त्यों हैं, हमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जहां गति है वह संसार है, जहां स्थिति है वहां परमात्मा है। गति प्रारंभ होती है मन से। मन के ऊपर उठ जाओ आप आगे चेतना में, चेतना में गति नहीं है। और जहां चेतना से मन प्रकट हो गया उसमें गति आ गई। गति के द्वारा फिर वहां एक सीक्वेंस, क्रम निर्माण हो गया। जहां सीक्वेंस निर्माण हो गया वहां काल निर्माण हो गया, और आप उसमें फंस गए। ये सब का सब मन का खेल है। इसीलिए बहुत सिंपल बात है, शांत रहो। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतो सुखम। तो ये भावना करे, सब कुछ ठीक है। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो। लाइफ इज जस्ट ए टाइम पास। आप बड़े आसानी से शांत प्रसन्न रहोगे। यह जो स्थिति है इस समय हमारी, हम मन की नहीं कह रहे, हमारी, ये तत्व है। इसको आप शब्दों में नहीं बांध सकते। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात्। तो अर्जुन की समस्या क्या थी? मैं कौन हूं? किसी का पोता, किसी का शिष्य, किसी का भाई या योद्धा? तो पूरी भगवत गीता में जितना बताया है उसमें से एक भी बात अर्जुन ने नहीं करी। ना तो उसने मेडिटेशन किया है, ना तो उसने जप किया है। देखो, क्योंकि वो तो युद्ध के बीच में था ना, कैसे करेगा? और इसीलिए पूरी साधना यही है, मोक्ष का तात्पर्य मोह का क्षय हो जाए। तत्व को निर्माण नहीं करते। यह जो तत्व है इस गलत धारणाओं से जो ढक गया है, इन गलत धारणाओं को हमको मिटाना है। तो उभौ तौ न विजानीतः नायम हन्ति न हन्यते।
तो जो इस स्वरूप में बैठा है उसके लिए ना तो कोई मारता है ना तो कोई मरता है। चला चली का खेला, इसका अगला भाग हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।